कादियानी कहते हैं कि इस उम्मत में, ये मिर्जा कादियानी की किताब है एक गलती का इजाला, उसमें 16 सफ़े का एक पंफलेट है। दरअसल ये एक इश्तिहार था, उसे जब लपेट के छापा तो वो 16 सफ़े का रसाला बन गया। ये अब उसकी किताब रूहानी खजाइन का एक हिस्सा है। उसमें मिर्जा कादियानी खुद लिखता है, उसके अपने वर्डिंग है कि सिद्दीकी खिड़की खुली है। सिद्दीक अकबर क्या थे? फना फिर रसूल। और अब भी कोई शख्स हुजूर की जात में फना होकर नबी बन सकता है, जुदागाना नबी नहीं बन सकता। यह मिर्जा कादियानी की मंतिक है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल सादा सा, इसी को वो जिल्ली और बुरूजी कहते हैं। दरअसल जिल्ली और बुरूजी से उसकी ये मुराद होती है कि ऐन हुजूर ही का दूसरा रूप, और सिद्दीकी खिड़की का हवाला देता है एक गलती का इजाला में। अब इसका जवाब आप खुद ही समझ गए होंगे। जिस खिड़की के जरिए से ये नबी बनना चाहता है सिद्दीक अकबर, खुद सिद्दीक अकबर नबी नहीं बन सके और ये इस खिड़की का बहाना करके ये नबी बनता है, ये कहां की मंतिक है? इसी का अगला स्टेप भी जरा सुन लीजिए। हदीसों से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दफा हजरत अबू दर्दा साहबी और सिद्दीक अकबर दोनों जा रहे थे। अबू दर्दा आगे आगे चल रहे थे, सिद्दीक अकबर पीछे पीछे चल रहे थे। ये सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, कई किताबों में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू दर्दा, अतमशी कुद्दाम रजुलिन लम तत्तले शम्सु ला रजुलिन अफदल मिनहु सिवन नबिय्यीन वल मुरसलीन। ए अबू दर्दा, उस बंदे के आगे आगे लग के चलते हो जिससे अफजल शख्सियत इस सूरज ने नहीं देखी सिवाय नबियों और रसूलों के। अब सिद्दीक अकबर इस उम्मत में यह मकाम रखते हो, फिर उनकी खिड़की का मिर्जा कादियानी बहाना बनाता हो सिद्दीक अकबर नबी ना बन सके। हदीसों में यूं भी आता है, मौला मुर्तजा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला, इन्ना खैरा हाज़िहिल उम्मते, ये लफ्ज देखिए, इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर और उमर है। ये 80 रावी है इसके। इस उम्मत में मैं ये लफ्ज आपको पकड़ाना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी भी अपने आप को इस उम्मत में कहता है। इस उम्मत में अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं। ना अबू बकर नबी बन सके, ना उमर नबी बन सके। मिर्जा साहब, या अबू बकर और उमर को इस उम्मत से निकालना होगा या फिर तुझे इस उम्मत से निकलना होगा। और अबू बकर और उमर अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत से नहीं निकल सकते, वो इस उम्मत के फर्द हैं और यकीनन मिर्जा कादियानी इस उम्मत से बाहर है। इस उम्मत में तो फिर अफजल नबी न बन सका और मफजूल नबी बन गया। ये सिद्दीकी खिड़की का बहाना है, ये फना फिर रसूल होने का बहाना है। पहले इल्म हज़रात के लिए एक दरखास्त है कि फना होने से नबी बन जाना और नबूवत का दावा करना, तवज्जो, दावा इस बात का सबूत है कि अभी तक दुई बाकी है, फनाइयत तामा हासिल नहीं हुई। कभी फना होने वाला बंदा दावा नहीं करेगा। फना हो गया तो मिट गया, जुबान हो गई गूंगी। इसका मतलब है कि दावा करना बजाते खुद इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि दावा करने वाले में अभी भी दुई मौजूद थी, तभी तो दावा करने की जरूरत पेश आई। ये जरा डीप गहरी बात थी। हजरत पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह सैफ़े चिश्तियाई में इब्तदाई सफ़हात में लिखते हैं, और इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जज़ाउल्लाह अदुव्वहु बिइबाही ख़त्मन नबुव्वह, ये आला हज़रत की एक किताब है। आसान लफ्ज़ों में इसका नाम है ख़त्म नबुव्वत, इस नाम से छपी हुई है। वैसे अरबी में मुश्किल नाम ऊपर लिखा हुआ है। इसका माना है जज़ाउल्लाह अदुव्वहु, अल्लाह का बदला अपने दुश्मन को, बेइबाही, इस वजह से कि उसने इनकार किया, खत्मन नबुव्वत, खत्म नबुव्वत का, ये किताब का नाम है। आला हज़रत और पीर साहब अलैहि रहमत वो हदीसें यकजा करते हैं जिनमें सिद्दीक अकबर की शान है, फारूक आजम की शान है, मौला मुर्तजा की शान है। सब हदीसें यकजा करके
लऊ कान बादी नबीयुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। ए अली अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, ए अली आप मेरे वही लगते हो जो मूसा के हारून लगते थे। इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, फर्क सिर्फ यह है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। ये जिनकी शान में हदीसें मौजूद हों वो नबी न बने, और 1400 साल बाद एक शख्स नबी बन बैठे तो उसका दावा झूठ नहीं तो और क्या है।